हेलो दोस्तों, मैं जुड़ चुका हूं आपसे और स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। क्लास शुरू करें उससे पहले माय नेम इज धर्मेंद्र गिनाव एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज जो हमारी क्लास होगी वो डे 1 से स्टार्ट होगी, ठीक ना, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, 60 डे का कोर्स है, ठीक ना। 60 डे का कोर्स है जो कि फिर आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक ना। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें आज के दिन में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश, ठीक ना। इंग्लिश में हमें क्या क्या नीड से है, क्या क्या बोलने के लिए जरूरत होगी। तो हम हमारा समय खराब ना करते हुए क्या हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक ना। लेट्स बिगिन द क्लास, ठीक है ना। बेसिक की बात कहे तो हम फर्स्ट से पढ़ते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला की बहुत ज्यादा नीड्स होती है। जैसे कि अगर हिंदी की कहूँ तो हमें वर्णमाला अ आ इ ई क से ग तक, ठीक है ना, ये हमें आना चाहिए, जब जाके हम हिंदी बोल पाएंगे। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपको मराठी की वर्णमाला सीखना पड़ेगा। आप बिहार से है तो आप बिहारी जो वहाँ की जो भी वर्णमाला होगी आपको वो आपको सीखना पड़ेगा। या बंगाल से है तो आपको बंगाल की वर्णमाला आपको सीखना पड़ेगा, जब जाके आप बंगाली सीख पाओगे। या आप अदर कंट्री से, जैसे कि थाईलैंड ले लो, रशिया ले लो, इंग्लैंड ले लो, पोलैंड ले लो, है ना, या यूएस ले लो। अगर आप वहां पर है तो आपको वहां की भाषा सीखने के लिए आपको वहां की वर्णमाला आना चाहिए। वर्णमाला कहे तो अल्फाबेट, ठीक ना। क्या है अल्फाबेट? अल्फाबेट, ठीक ना। क्या है ये? वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। क्या है वर्णमाला? कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बता पाऊं, ठीक है ना। आप कोशिश करेंगे कि मेरी क्लास को अंत तक देखें, क्योंकि क्लास बहुत ही मजेदार और धमाकेदार होने वाली है। अल्फाबेट, वर्णमाला, ठीक ना। अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। इसको यूज कितने तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के दौरान, ठीक ना। हमारे अल्फाबेट 26 होते हैं। हम इसको दो टाइप से यूज करते हैं, ठीक है ना। कितनी टाइप से यूज करते हैं? राइट एंड ओरल। राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स लिखना, ओरल मीन्स बोलना, ठीक ना। राइट में अगर कहूं कि आप लिखोगे कैसे, तो मैं आपको वो बताता हूं, कैपिटल एंड स्मॉल, ठीक ना। कैपिटल एंड स्मॉल। कैपिटल जैसे कि ए बी सी डी, यहां पर ए बी सी डी। ये अगर समझ में आता तो हम आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ेंगे? ओरल। ओरल में हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स, ठीक ना। कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवल्स क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। वोवल्स हम जब हिंदी में बोलते हैं कि ये मात्राएं हैं, अ आ ई है ना, तो उसी चीज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल्स। वोवल्स हमारे कितने होते हैं? 5, ठीक ना। इसको भी हम कितने टाइप से यूज करेंगे? 2 टाइप यूज करेंगे। कितने टाइप से यूज करेंगे? 2 टाइप से यूज करेंगे, ठीक है ना। पहले क्या हो गया? वोवल्स, ठीक ना, वोवल्स। फिर हो गया कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। ये क्या हो गया? ये है स्वर, स्वर, ठीक है ना। ये क्या है? स्वर। और ये है व्यंजन। क्या क्या है? स्वर एंड व्यंजन। स्वर एंड व्यंजन, ठीक है ना। स्वर हमारे हिंदी में क्या है? इंग्लिश में हमारे 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक ना। इनको छोड़ के हमारे पास जितने भी लेटर बच रहे हैं, ठीक है ना, जैसे बी बी सी डी जेड, इसके बीच में जो भी आपके बिटवीन जो भी आपके पास बच रहे हैं वो क्या है? आपके कॉन्सोनेंट है। और ये जो हमारे 5 है ये है वोवल्स, ठीक है ना। ये वोवल्स हमारे क्या काम करते हैं? मात्राओं का काम करते हैं, ठीक है ना। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये जो है मात्राओं का काम करता है, ये है हमारा व्यंजन का काम करता है। और ये कितने होते हैं? 5 होते हैं और ये होते हैं 20। अब बोलेंगे 20 क्यों?
वाई आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। 20 क्यों, तो मैं बताऊंगा 20 क्यों, क्योंकि ये जो हमारा वाई होता है ना दोस्तों, ये जो वाई होता है दोस्तों, ये है हमारा सेमी वोवल्स का काम करता है। सेमी वोवल्स कैसे काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा येलो, येलो, येलो एक कलर का नाम है, पीला, ठीक है ना। और आप कमेंट्स में कमेंट लिखेंगे आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ठीक है ना। मेरा पिंक कलर है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है वो आप मेरी कमेंट्स बॉक्स में जाए और कमेंट्स करें, ठीक है ना। येलो है। और ये जो हमारी क्लास है ये डे 1 है आज से, और हम ये 60 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखा पाऊँ, ठीक है ना। आज बेसिक है, नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो हम क्या है 15 दिन जो है मैं बेसिक बिल्कुल नॉर्मल पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जो 15 दिन है वो बहुत ही एडवांस, फिर ऐसे करके जैसे जैसे हमारे 50 डेज होंगे हम 1 लेवल अप करते जाएंगे, ठीक है ना, 1 लेवल अप करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा बेसिक, हमारा अल्फाबेट, अल्फाबेट 26 है, जिसको हम कितने तरीके से यूज करते हैं, 2 तरीके से, राइट एंड ओरल। राइट को हम 2 तरीके से यूज करते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, और ओरल को हम करते हैं वोवल एंड कॉन्सोनेंट, मतलब दोनों ही कंडीशन में 2 टाइप से यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, सेमी वोवल्स, क्या बोला था, सेमी वोवल्स, ठीक है ना। ये सेमी वोवल्स, ठीक है ना। सेमी वोवल्स कैसे हुआ, जैसे कि आपने सुना होगा क्राई, सुना होगा, यस सुना होगा, मैंने तो सुना, आपने पता नहीं सुना, सुन, ठीक है ना। फ्लाई, है ना, ट्राई, ये 3 देखिए, क्राई, फ्लाई, ट्राई, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा वी वाई है, ये है हमारा ई का उच्चारण कर रहा है, ठीक है ना। किसका उच्चारण कर रहा है, ई का। तो ये क्या है, सेमी वोवल्स, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सोनेंट बन जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा वोवल्स बन जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज बेसिक। अब इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या और चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, हमें क्या क्या नीड्स हो सकता है। क्लास हमारी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ज्यादा बड़ी नहीं होने देंगे। आई होप हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्लास है बड़ी ना हो, आप बोर ना हो मेरी क्लास से। तो ये जो हमारा अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, लेटर होती है। क्या होती है सबसे छोटी यूनिट, लेटर, ठीक ना। लेटर कहने का मतलब ABCD Z, ठीक ना। और दूसरे नंबर की जो छोटी यूनिट है वो कौन सी है, वर्ड, है ना। वर्ड का कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो हमारे लेटर है इसके एक समूह को या ग्रुप को मिला है जिससे एक सही मीनिंग निकलता हो, जैसे कैट, डॉग, ईट ले लो, ठीक है ना। तो अगर हम ये जो लेटर है, लेटर को अगर मिलाते 2 या 2 से अधिक लेटर को मिलाते और उसका जो समूह बनता है उससे अगर सही मीनिंग निकलता है उसको हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस, ठीक है ना। सेंटेंस, सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा या इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ये नहीं आया, तो मैं एक बार और इसकी क्लास बना दूंगा, नो प्रॉब्लम, हमारे पास बहुत समय है। और एक चीज और है कि ये जो मेरी लॉन्ग वीडियो वाली जो क्लासें हैं ये एक दिन स्किप करके आती है, मतलब एक दिन छोड़ के आती है। और जो शॉर्ट वीडियो है वो डेली सुबह 9:30 बजे मैं अपलोड कर देता हूँ, जिसमें वोकेबलरी है ना, तो उसकी मैंने वीडियो करीब 200-250 वीडियो डाल रखी है, तो आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस में हमें क्या किया जाता है, अब सेंटेंस क्या है, ये जो वर्ड है, वर्ड के समूह को मिलाकर जो हम बनाते हैं उसको सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सेंटेंस ऐसे नहीं, तो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से नोट कर सकते हो, या फिर बहुत अच्छे से देखना है इसको। हमारा क्या पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक ना, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्त,
या फिर इसको याद करिएगा, ठीक है ना। आपने अगर आज की क्लास में स्ट्रक्चर को अगर मिस कर दिया तो आप फिर कभी नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश। और आप कोई सी भी क्लास में चले जाओ या कोई से अच्छे टीचर के पास चले जाओ, आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे अगर इस स्ट्रक्चर को मिस कर दिया। स्ट्रक्चर क्या है? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं वो हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्योंकि हमारी जो क्लास है इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं दो टाइप के। कौन से होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल, ठीक ना। ये आप याद रखना, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, मैं आपको बताता हूं, ठीक ना। ये पहले तो आप सिंगुलर लिखिए, दूसरा है प्लूरल, प्लूरल, ठीक ना। अब सिंगुलर में हम क्या किसको जोड़ते हैं और प्लूरल में किसको जोड़ते हैं? तो आपके जितने भी सिंगल, मतलब सिंगुलर नाम से ही पता चलता है कि कोई ना कोई चीज सिंगल है। प्लूरल मतलब नाम से ही आपको व्यतीत होता है या पता चलता है कि डबल जो भी है डबल है। तो सिंगुलर में हमारा है ही, सी, इट या कोई नाम, सिंगल नाम, ठीक है ना। ये आप नोट करेंगे। प्लूरल में हमारा आई, वी, यू, दे, ठीक है ना। इसको आप नोट करेंगे, नोट करेंगे नहीं, करना ही पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, टेंस होगा, जिस टेंस का होगा तो मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब में मोटा मोटे अगर कहूं तो जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, ठीक है ना। हैव, हैज बीन, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, विल बी, विल हैव बीन, ठीक है ना। इससे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आपकी कहीं नहीं होगी, ठीक है ना। ये हमारे मोटा मोटी जो हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद मेन वर्ब है। मेन वर्ब में अगर कहूं तो जैसे कि हमारे पास, मैंने कहा गो, है ना। आपने बहुत जगह सुना होगा वेंट, है ना। गोन भी सुना होगा आपने और गोइंग भी सुना होगा, आपने गोस भी सुना होगा, ठीक है ना। तो ये जो गो है, वेंट है, गोन है, गोइंग है, गोस है, ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो क्या है हमारा गो, वेंट, गो, गोन, वेंट, गोन, गोइंग, गोस। तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड ये एस कहाँ लगता है? जब हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, उसके सिंपल टेंस को पढ़ेंगे, जब सेंटेंस बनाएंगे तो मैं इसको क्लियर कट बताऊंगा कि एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा। और हो सकता है मैंने पिछली क्लास में कहीं ना कहीं इसको बताया, इसका जिक्र किया है। तो हमारे मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? मोस्ट 4 होते हैं, हम 4 को ही यूज करेंगे, ठीक है ना। और आपको मेन वर्ब जो है 500 याद करनी ही पड़ेगी। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में ज्यादा तो नहीं तो 20 पे आपको मेन वर्ब दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये मेन वर्ब हमारी हो गई। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन दोनों ही आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान या फिर उसकी जगह पर प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आज मैं बता दे रहा हूँ। कल से हमारी क्लास चालू हो जाएगी और कल नहीं रहेगी, एक दिन छोड़ के मेरी जो क्लास है एक दिन छोड़ के आती है, ठीक है ना। जो भी लॉन्ग वीडियो, बाकी जो शॉर्ट वीडियो है मेरी, मैं रोज 9:30 बजे सुबह अपलोड कर देता हूँ। आप उसको जाइए, उसमें वोकेबलरी बहुत अच्छी वोकेबलरी आप उसको देख सकते हो। अगर आपके काम के लिए है तो उसको आप याद भी कर सकते हो। देखिए अभी है क्या, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक ना सर। हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं कि कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव और प्रोनाउन कितने टाइप के होती है हमारी? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। कहने को तो बहुत सारी होती है लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्ट को छोटा लिख रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक ना। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ठीक ना। आई का मी लिखेंगे आप, यू का यू ही लिखेंगे, वी का हम लिखेंगे, अस लिखेंगे, ठीक ना। दे का देम, ही का हिम, सी का हर लिखेंगे, इट का इट रहेगा, ठीक है ना।
आई का लिखेंगे मैं, यू का आप या तुम्हारा, तुम या तुम्हारा तुम, ठीक है ना। वी का हम, दे का वे, ही का वह, शी का वह, इट का वह, ठीक है ना। बट कंडीशन है ये है कि ये है मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए, और ये किसी जानवर, एनिमल या नॉन लिविंग चीज के लिए, ठीक है ना। आई होप कि मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल अब, ठीक है ना, और नए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।